नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक कैरियर क्लासेज। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं, मैथ से रिलेटेड है, जो सीटीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सन्निकट मान यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो सन्निकट मान से जो है कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, सिलेबस में है, इसीलिए हम इस पर चर्चा कर देते हैं। तो सन्निकट मान में होता क्या है कि हमें इकाई दहाएँ, जैसे इकाई दहाएँ, सैकड़ा, हज़ार तक का जो है मान पूछा जाता है। जैसे देख लीजिए, बोल देगा कि 17 का जो है दहाई में कौन सा मान होगा। 17 का बोलेगा दहाई में कौन सा मान होगा, तो 17 का दहाई में क्या होगा, किसके नज़दीक, 100 के नज़दीक थोड़ी ना है। तो ये जो है किसके नज़दीक है, 10 के नज़दीक भी नहीं होगा। किसके नज़दीक है, ये 20 के। दहाई पूछे तो दहाई वाले पर ध्यान देंगे। दहाई में क्या है, 1 है, तो 1 से जो आगे जो संख्या है वो मिल के क्या बन रहा है, 17 बन रहा है। तो 17 जो है किसके नज़दीक है, 20 के नज़दीक है। या आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक लिखाते हैं, देख लीजिए। जैसे अगर 1 रहे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, जिस भी स्थान के लिए पूछेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार इतने पूछेगा। अगर इकाई के लिए पूछेगा तो हम इसमें ध्यान देंगे। अगर ये अलग अलग पार्ट कर दिए, अगर 0 से लेकर के 4 तक वो संख्या रहेगा तो उसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। जो जिसका पूछेगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, उस जिसका पूछ रहा है उसके आगे वाले संख्या को हम देखेंगे। अगर वो संख्या 0 से लेकर के 4 तक है तो चेंजिंग नहीं होगा। अगर 5 से लेकर के 9 तक है तो उसमें 1 हम जोड़ देते हैं। जैसे देख लीजिए, 3 4 6 बोल देगा कि इसमें दहाई का बोलेगा सन्निकट मान। दहाई का सन्निकट मान क्या होगा, तो दहाई पर देख लीजिए क्या है, 4 है, और उसके आगे वाले संख्या को हम देखेंगे क्या है, ये 6 है। तो 6 देख लीजिए इधर क्या है, 6 में अगर 5 से लेकर के 9 तक रहेगा तो हम चेंजिंग 1 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। समझ गए कि इसको 346 किसके नज़दीक आएगा, 350 के नज़दीक। अब देखिए, अगर बोलेगा 3 4, बोलेगा 2 7 और 4, बोल देगा कि 274 जो है दहाई में किसके नज़दीक है। तो दहाई के पहले देख लेंगे दहाई पर क्या है, और उसके आगे वाला संख्या देखेंगे। आगे वाला संख्या क्या है, 4 है। अगर 0 से लेकर के 4 तक रहेगा तो इसमें जो है कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है, और आगे वाला संख्या 0 हो जाएगा। अगर 0 से लेकर अगर 5 से लेकर के 9 तक रहता तो इसमें क्या होता है, 1 जुट जाता और आगे वाला संख्या 0 हो जाता है। तो देख ले, 7 के आगे क्या है, 4 है, तो 4 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो 2, ये 7 वैसे ही रहेगा और 0 हो जाएगा। 274 किसके नज़दीक है, तो 270 के नज़दीक। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम। और क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर अगर पूछ देगा कि 9 9 9 9, ये जो है सैकड़ा में किसके नज़दीक है, क्या बोलेगा, सैकड़ा में। क्वेश्चन है सैकड़ा का सन्निकट मान क्या होगा इसका। तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर क्या है, 9 है, उसके आगे वाले संख्या देखेंगे क्या है, 9। तो 9 जब ये रहेगा 5 से लेकर के 9 तक हम क्या करते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं। इसमें जो 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 1 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 का, इसमें 1 जोड़ जाएगा, और आगे वाला संख्या को हम क्या कर देते हैं, 0, लड्डू बैठा देते हैं। तो इतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इस पर और सवाल देखते हैं। जैसे पूछ देगा 7 5 4 3 2 6, इसमें पूछ देगा कि 1000 का सन्निकट मान क्या होगा। तो 1000 में देख लीजिए, तो 1000 वाले स्थान पर जाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पर देखेंगे, आगे का संख्या क्या है, 3 है। तो 0 से लेकर के 4 तक में चेंजिंग नहीं होता है। तो 7 5 और 4 उसी तरह छोड़ देंगे और आगे की संख्या को 0 कर देंगे। ये किसके नज़दीक है, तो ये 7,54,000 के नज़दीक है। उसे भी देख लीजिएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 54,000 है, तो 54,000 के नज़दीक आ जाएगा। ये 55,000 के नज़दीक नहीं जाएगा, क्या 326 है, तो ये 54,000 के ही नज़दीक आएगा। ये 500 अगर रहता तब 55,000 के नज़दीक जाता, उससे 500 से कम है तो ये 54,000 के ही नज़दीक रहेगा। ठीक है, इतना समझ गए, इतना में कोई दिक्कत नहीं। 9 9 वाला भी समझ गए, ऐसे रहेगा 9 9 9 9 9। ऐसे में पूछ देगा कि दहाई का सन्निकट मान, इसमें पूछ देगा कि दहाई का सन्निकट मान क्या है। तो इकाई दहाई वाले देखेंगे, आगे 9 है, तो 9 में हम क्या करते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं। तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 10, और अगला वाला तो 0 हो ही जाता है। ये तो 10 का 0 हासिल 1, तो इसमें भी 10 का 0 हासिल 1, 10 का 0 हासिल 1, 10 का 0 हासिल 1, और यहाँ पे 10, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, 10 लाख।
कितना हो गया 10 लाख। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, तो आप सभी को प्रैक्टिस करवा देते हैं उस क्वेश्चन का। ये याद रखिएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अप्रोक्सीमेट में आधा इधर हो गया आधा इधर। इधर वाले में चेंजिंग नहीं होता है, उधर वाले में चेंजिंग हो जाता है, एक जोड़ देते हैं। जैसे चलते इस पर आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर पूछेगा 10 9 9 5 9 और पूछ देगा कि इसमें सैकड़ा का सन्निकट मान पूछ रहा है। और क्वेश्चन है लिख देते हैं हम 9 9 9 9 9 और एगो 0 है। इसमें पूछ रहा है, इसमें मान लीजिए 1000 का पूछ रहा है। किसका है 1000 का सन्निकट मान। तो इसमें क्वेश्चन है 3 2 4 0 5 6, इसमें सैकड़ा का सन्निकट मान। इसमें 7 8 0 5 6 7, इसमें 1000 का सन्निकट मान क्या होगा। अब देखिए तो इसमें देख लीजिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें सैकड़ा का सन्निकट मान पूछ रहा है। तो 9 है सैकड़ा के स्थान पर, उसके आगे वाले संख्या हम देखेंगे, बताए थे कि आगे वाले संख्या देखेंगे। 5 है तो 5 रहेगा, 5 से 9 तक तो चेंजिंग हो जाएगा इसमें, जिसके बारे में पूछेगा। तो इसमें 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, इसमें भी फिर 1 हासिल होगा तो 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 और 1 और आगे वाला 0 हो गया। वैसे भी देख रहे हैं 959 जो है किसके 1000 के नज़दीक आएगा। तो ये कितना है 1,09,000 है, 9,959 है। तो 9,959 10,000 के नज़दीक चल जाएगा। तो इस 1 लाख कितना हुआ 1 लाख, ये 10,000 हुआ ना, 1,10,000। चलिए अब इसमें पूछ देगा 1000 का पूछ रहा है। तो 1000 पर भी 1000 का मान देखेंगे, उसका अगला देखिए 9 है। तो 9 है तो एक चेंज हो, इसमें 1 जुट जाएगा तो 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, इसमें भी 0 1 जुटेगा तो 0 हासिल 1, इससे यहाँ पे 10 हो जाएगा और आगे वाला सब 0 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको कि इसमें क्या करें हम। सैकड़ा का पूछ रहा है तो सैकड़ा पर तो 0 है, तो 0 को हम क्या करेंगे भाई। तो आप देख रहे हैं 56 किसके नज़दीक जाएगा, 56 100 के नज़दीक जाएगा सैकड़ा में। तो देख लीजिए यहाँ पर जो 0 है तो 0 में देख लीजिए 0 सैकड़ा के बारे में पूछ रहा है। तो हमें अगला वाला संख्या देखना है 5, 5 से 9 तक में हम क्या करते हैं, अब जिससे इसके बारे में पूछता है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। तो 1 जोड़ेंगे इसमें तो 3 2 4 और 1 5, अगला वाला सब 0, समझ गए। इसमें भी देखिए 1000 का पूछ रहा है तो 7 8, यहाँ पे 0 रहेगा ही, यहाँ पे 5 है तो 5 में क्या होता है चेंजिंग हो जाता है। 5 से लेकर के 9 तक में कुछ भी रहेगा तो चेंज, जिस स्थान के बारे में पूछे उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और आगे वाला सब 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसमें कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोनो परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में आप लोग पूछ लीजिएगा। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 5-6 क्वेश्चन है जो बहुत ही विद्यार्थी को परेशान करते रहते हैं, तो उस क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इससे पहले हम पूर्ववर्ती प्रवर्ती बता दिए थे और उस दिन जो है स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में भी अच्छा से बता दिए थे, क्वेश्चन पर भी डिस्कस हो चुका था। तो आज पूर्ववर्ती प्रवर्ती का थोड़ा क्वेश्चन बच गया था, तो थोड़ा 2-4 क्वेश्चन उसका भी हम ले लेते हैं। और जो है ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार 3 बार ये क्वेश्चन आया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम देखेंगे किस तरह से ये बनाया जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लीजिए 101 के यहाँ पर के होगा, 101 के पूर्ववर्ती का परवर्ती क्या होगा। तो 101 के पूर्ववर्ती का परवर्ती हम बताए हुए थे कि पूर्ववर्ती का परवर्ती जब ये पूछे तो बराबर हो जाता है। कैसे, तो देखिए 101 के पूर्ववर्ती बोले थे ना, तो 1 माइनस कर देते हैं, पहले वाला याद होगा तो 1 घटा दिए। तो 101 के पहले क्या हो जाएगा 100 और फिर 100 के परवर्ती यानी बाद वाला, तो 101 के बाद वाला क्या हो जाएगा 100 में 1 जोड़ देंगे, 101 ही ना होगा। तो दोनों क्या हो जाएगा इसका वही आंसर जो हो जाएगा इसका 101 ही आंसर हो जाएगा। जब ये पूर्ववर्ती का परवर्ती पूछे या परवर्ती का पूर्ववर्ती पूछे, बस वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए माथा दुखाएगा इस समय, यहाँ पर देख लीजिए डैश के पूर्ववर्ती का परवर्ती क्या है 205 होगा। तो पूर्ववर्ती या परवर्ती हम बताए हैं, तो पूर्ववर्ती परवर्ती में क्या हो जाएगा वही आंसर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 205। कैसे, तो 205 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 204, फिर 204 का परवर्ती 205 हो गया, वही आंसर हो जाएगा।
चलिए अब पूछ रहा है डैश के परवर्ती का पूर्व परवर्ती 100 है, परवर्ती का परवर्ती 100 है। तो 100 जो है दिमाग लगाइए, 2 बार 1 1 जोड़ेंगे तो किस में 2 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 98, तो 98 का एक परवर्ती कितना 99, और 99 का एक परवर्ती 100 हुआ। वैसे यहाँ पे देखें परवर्ती का पूर्ववर्ती, यानी एक जोड़ रहे हैं और एक घटा रहे हैं, एक घटा रहे हैं एक जोड़ रहे हैं, तो बात तो बराबर ना होता है। और यहाँ पर एक जोड़ रहे हैं और एक जोड़ रहे हैं, तो 2 जोड़ रहे हैं, तो 2 किस में हो जाएगा 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। इतना समझ गए, इतना में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, यानी कि इसमें 2 माइनस करना है, तो किस में 2 घटाएंगे तो 101 होगा। तो 103 में 103 का एक पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा 200, 102, 102 का पूर्ववर्ती 1 घटा देंगे तो फिर 101 आ गया। कितना आंसर हो जाएगा इसका 103। समझ गया, ऐसा क्वेश्चन आए तो छोड़िएगा नहीं, फाड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब इसका डिस्कशन जो है हम इस साइड करेंगे। चलिए अगर उसको उतारना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है। बहुत विद्यार्थी इसको बोलता है कि सर इस काम को हमसे नहीं बनता है, हम कैसे करें। तो कैसे करें, तो घटते क्रम बढ़ते क्रम तो आता होगा, बचपने से सीखते होंगे। सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो बढ़ते क्रम, और सीढ़ी से उतरते हैं तो घटते क्रम, बस। तो देखिए पूछ रहा है कि 5, 7, 6, 3, 4, 2 अलग अलग अंक है, ठीक है। अंकों को व्यवस्थित करके अधिकतम संभव योगफल ज्ञात करें। जो इसको इस तरह से व्यवस्थित करना है कि इसको जोड़ने के बाद सबसे ज़्यादा अंक आए, यानी कि कैसे भी करके जोड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा अंक आए। तो सबसे ज़्यादा अंक लाने के लिए क्या होता है कि जो सबसे लास्ट का, जैसे इकाई हुआ, दहाई हुआ, सैकड़ा हुआ, हज़ार हुआ, अगर ये 4 अंक है, यहाँ पर देख लीजिए 3, 3, 6 अंक है ना, तो 6 अंक को हम व्यवस्थित कर देंगे। 3, 3, 6 जोड़ा में ही अंक रहेगा, ठीक है। 3, 3, 6 जोड़ा में ही अंक दिया रहेगा इसमें। चलिए चलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ज़्यादातर के ज़्यादा लाने के लिए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मान होना चाहिए कि नहीं, आप ही बताइए। और कम करने के लिए, न्यूनतम करने के लिए यहाँ पे सबसे कम मान होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 0 होगा तो उसका मान ही नहीं होता है, कुछ होता ही नहीं, तो 1 होना चाहिए। न्यूनतम पूछे तो यहाँ पे सबसे छोटा वाला संख्या लिखेंगे इस साइड से, और बड़ा होते चलेंगे। अब बड़ा वाला पूछे तो इधर अधिकतम पूछे तो इधर से बड़ा होते करके छोटा चलेंगे। यानी कि अगर अधिकतम पूछे तो घटते क्रम में चलेंगे, तो घटते क्रम में पता है कि सबसे पहले बड़का होता है। तो देखिए अधिकतम पूछ रहा है तो सब बड़का क्या है, सबसे पहले 7 है। 7 के नीचे हम 6 दे देंगे, उसके ऊपर फिर 5 दे देंगे, 5 के ऊपर फिर 3, 4 दे देंगे, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा। इसको जोड़ दिए तो 3 और 2 6, 5 4 9, 7 6 13। ऐसा क्वेश्चन होगा, इसी तरह से बनेगा। तो 1396 जो है इसको किसी तरह से भी जोड़िएगा। 6 यहाँ पे भी रख दीजिए और नीचे ऊपर कोई भी कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो मान उतना ही रहेगा। 1396 इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 1396। समझ गए इतना। सॉरी इसमें जो है 3 और 2 5 होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। यहाँ पर देख लिए 3 और 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1395 होगा। सॉरी दोस्तों। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसका जो है न्यूनतम योगफल इसका भी पूछ रहा है, तो इसमें भी उसी तरह से व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले छोटा लेंगे 3 4, ऊपर नीचे लिख सकते हैं। 5 6 और 7 8 जोड़ देंगे। 8 7 15 का 5 हासिल 1, 6 5 11, 1 12 का 2 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, कितना हो जाएगा 825। तो देख लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या कैसे करेंगे हम, तो इसको सबसे अगर अधिकतम पूछे तो बढ़ते क्रम में इधर से लिखते हैं, और न्यूनतम पूछे तो इधर से घटते क्रम में हम लेके चलते हैं। यहाँ पर देख लिए 3 प्रैक्टिस करा दिए। इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो छोड़िएगा नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसमें जो एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसका जो है
इसमें क्या करना है कि सबसे पहले जो लिखते हैं न्यूनतम मान पूछ रहा है तो करेंगे तो उसी तरह, लेकिन यहाँ पे जो जीरो जो है पहला स्थान पे नहीं रखेंगे, कभी भी क्या करेंगे पहला स्थान पर जीरो नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर 1 और 3 रखेंगे, या 3 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 0 यहाँ पे 5 लिख दिया, या 5 यहाँ पर या 0 यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और 9 और 7 तब जोड़ देंगे। 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 5 और 1 6 और 3 और 1 4, 466 होगा इसका आंसर। समझ गए? चलिए इसमें इतना इसका समझ गए। जीरो को कभी पहला स्थान पर नहीं रखते हैं तो उसका मान जो है क्या हो जाता है, जीरो पहले स्थान पर आगे रहता है तो मान तो अच्छा रहता है, लेकिन पीछे आ जाता है तो वो मान उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।